हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईथरनेट और वाईफाई के बारे में। तो इस वीडियो में हम कुछ जानेंगे कि इनके बीच जो बेसिक डिफरेंस क्या है और इनमें से कौन ज़्यादा फास्ट है और कौन ज़्यादा रिलायबल है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ ईथरनेट एंड वाईफाई। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ईथरनेट के बारे में। बेसिकली ईथरनेट जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1973 में। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपने डिवाइस को दूसरे अन्य डिवाइसों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इंटरनेट है वो एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम अपने डिवाइस को जो और दूसरे डिवाइस है, पर्टिकुलर एक एरिया नेटवर्क में उस डिवाइस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। उस एरिया नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन के नाम से जानते हैं। यानी अगर लेन है, लेन में हमें अपने डिवाइसेस को आपस में इंटर कनेक्ट करना है तो हम इस ईथरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें अपने डिवाइस को इंटरनेट से इंटरफेस करवाना है यानी उसमें इंटरनेट चलवाना है, इसके लिए हम ईथरनेट का उपयोग करते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है कि ईथरनेट में हम मोस्टली जो फिजिकल केबल होती है, जो कि फिजिकल वायर्स होते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 3 टाइप के जो केबल्स होती है इसका यूज़ करते हैं। इसमें पहली होती है कोएक्सियल केबल, दूसरी ट्विस्टेड पेयर केबल और तीसरी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। दोस्तों, जो अगली टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी जो हमारा नेटवर्क होगा वो वायरलेसली हमारे डिवाइस से कनेक्ट होगा। बेसिकली अगर हमें हमारे डिवाइस को अन्य डिवाइसों से या फिर इंटरनेट से इंटरफेस कराना है विदाउट एनी फिजिकल वायरस, तो हम वाईफाई का यूज़ करते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी में जो हमारा डेटा होता है वो हमारा जो डेटा रेडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, एनक्रिप्ट होकर ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिट होने के बाद जो हमारा डिवाइस है, मे बी कंप्यूटर और हमारा मोबाइल फ़ोन, वो उसको एज ए रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको डिक्रिप्ट करके हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार कुछ वाईफाई काम करता है। बेसिकली जो वाईफाई होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के मोस्टली जो कॉमन बैंड होते हैं वो यूज़ करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि वाईफाई और ईथरनेट में से कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इन दोनों को कंपेरिजन के लिए हम कुछ मेन फैक्टर्स पे ध्यान देने वाले हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है स्पीड। तो दोस्तों, अगर जिस टेक्नोलॉजी में स्पीड ज़्यादा होगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर हम कंपेयर करें वाईफाई और ईथरनेट को, तो इसमें जो ईथरनेट की स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा रहती है वाईफाई से। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो ईथरनेट में जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो हो रहा है केबल्स के थ्रू, जो कि एक फिजिकल केबल है, इसलिए वो आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। बट अगर इसी के विपरीत अगर हम बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई में जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो हो रहा है रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म में, तो जो कि ट्रांसमिट हो रही है एयर के थ्रू। अगर एयर के थ्रू अगर कोई चीज़ ट्रांसमिट होती है तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कभी कभार वीक हो जाती है, इसलिए जो उसकी स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों, जो अगला फैक्टर है वो है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सा जो नेटवर्क है वो हमारे लिए रिलायबल और कौन सा बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई में एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि अगर हमारा वाईफाई से हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो एनवायरमेंट में बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग आ गई, पेड़ आ गए, या और भी अन्य एनवायरमेंटल रीजन्स हो गए, उसकी वजह से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और हमारा जो डेटा होता है वो उसकी जो स्पीड, ट्रांसफर स्पीड होती है वो काफ़ी कम ज़्यादा रहती है, इसलिए वो वेरी करता रहता है और वो रिलायबल नहीं होता। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें ईथरनेट की, तो ईथरनेट में क्या होता है, वो जो ट्रांसफर होता है वो कंप्लीटली एक फिजिकल केबल के थ्रू होता है, इसलिए वो जो फिजिकल केबल होती है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे कंप्यूटर का जो ईथरनेट पोर्ट होता है उससे। तो होता क्या है कि जो ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट होने के कारण जो कनेक्शन की जो स्पीड होती है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहती है और काफ़ी रिलायबल होती है, बीच में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट आता है इन दोनों को कंपैरिजन करने का, वो है सिक्योरिटी। बेसिकली सिक्योरिटी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है अगर हम किसी नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें वाईफाई की, तो जब वाईफाई में हम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये वाईफाई लेस सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू ईथरनेट। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वाईफाई में हमारा जो डेटा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। इसमें हम हमारे डेटा को सबसे पहले एनक्रिप्ट करते हैं और उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं, और हमारे डिवाइस द्वारा जब ये रिसीव होता है उसके बाद इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। तो ये एनक्रिप्शन के दौरान ये जो डेटा होता है ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। इस ट्रांसमिशन के दौरान बहुत सारे हैकर्स या कोई अन्य लोग इस एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करके हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है, वो चुरा सकते हैं। इसलिए वाईफाई में ऑलवेज एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा जो डेटा है वो लीक हो सकता है, इसलिए ये लेस सिक्योर है। और अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें ईथरनेट की, तो ईथरनेट होता है क्या है कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो हो रहा है फिजिकल केबल्स के थ्रू। अब फिजिकल केबल के थ्रू हो रहा है तो ऐसे तो है नहीं कोई बीच में से हमारे डेटा को लीक कर सकता है, क्योंकि ट्रांसमिशन सिंपल एक फिजिकल केबल में हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती डेटा की, इसलिए जो हमारा जो इंटरनेट होता है वो ऑलवेज सिक्योर होता है। इसलिए तो आपको कहा जाता है कि हमें कोई भी पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें चांस होता है कि जब हम पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हैं जो हमारा डेटा होता
होता है वो इजीली डिक्रिप्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से लीक हो सकती है। अब जो लास्ट एंड फोर्थ फैक्टर हमारे जिस लिस्ट में आता है वो है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट का मतलब ऐसा होता है कि वाईफाई को लगाना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू इथरनेट, बिकॉज इथरनेट में हमारे को बहुत सारी फिजिकल केबल्स की जरूरत पड़ती है, बट वाईफाई में हमें एक सिंपली वाईफाई राउटर चाहिए होता है जिसकी हेल्प से हम हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वाईफाई कॉस्ट एफिशिएंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ईथरनेट, एंड ईथरनेट में हमें फिजिकल केबल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दूसरी अगर हम बात करें तो पोर्टेबिलिटी भी वाईफाई में ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो डिवाइस होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, क्योंकि ये वायरलेस होता है एज़ कम्पेयर टू ईथरनेट जिसमें हम एक फिजिकल केबल से जुड़े होते हैं, इसलिए हम उसे पोर्टेबिलिटी के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ कंपैरिजन हमने किया वाईफाई और इथरनेट के बीच में। अगर आजकल के ट्रेंड की बात करें तो वाईफाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इथरनेट, बट इथरनेट की स्पीड हमेशा फास्ट होती है, इसलिए अभी भी कुछ लोग होते हैं वो इथरनेट को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वीडियो थी हमारी वाईफाई और इथरनेट के कंपेरिजन में। अगर आपको ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो या फिर अन्य वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।